Dear students, we will discuss the topic about economics, origin of economics. आज हम इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग टॉपिक करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स का क्या स्वरूप रहा, इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या है, वो लेंगे आज हम। पहला हम टॉपिक लेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। Economics is the study of human behavior which relates economic activity. Economic activity refers to like consumption, investment, production and exchange. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को का कंसर्न करना होता है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को एडजस्ट करना होता है। और मैन हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और उनको पूरा करने वाले साधन, रिसोर्स कम होते हैं। इसलिए टू यूज लिमिटेड मीन्स in unlimited wants, that is called economics. इकोनॉमिक्स का ओरिजिन ऐसा है कि हम कोई इकोनॉमिक्स की नपे तुले शब्दों में डेफिनेशन नहीं दे सकते, कोई सटीक डेफिनेशन नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमती बारबरा बूटन ने ठीक ही कहा है, when six economics are together, there are 7 opinion। जहाँ कहीं भी 6 अर्थशास्त्री खड़े होते हैं वहाँ पर 7 मत होते हैं। यानी कि डेफिनेशन 6 अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दी है, परंतु उनके मत, ओपिनियन 7 होते हैं। तो हम नपे तुले शब्दों में डेफिनेशन नहीं दे सकते। प्रोफेसर केज ने भी ठीक कहा है कि अर्थशास्त्र ने अपने गले में परिभाषाओं का फंदा डाला हुआ है। अर्थशास्त्र की कोई सटीक या नपे तुले शब्दों में डेफिनेशन नहीं दे सकते हम। फिर भी हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन करनी है तो यही कहें कि इकोनॉमिक्स एक मानवीय व्यवहार का अध्ययन है जिसमें लिमिटेड मीन्स को अनलिमिटेड वांट्स में यूज करना, प्रयोग करना, वो एक इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाता है। अब हम इसके ओरिजिन के रिगार्डिंग टॉपिक को देखें। सबसे पहले प्रोफेसर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी, जिसने इकोनॉमिक्स को बनाया नहीं था। उसने इकोनॉमिक्स के रूल्स, नियम दिए और उसने इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र के रूप में बुक लिख करके, बुक का नाम था अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र की बुक में उसने इकोनॉमिक्स के नियम अडॉप्ट किए
उस समय राजा महाराजाओं के टाइम में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स साथ होती थी। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल का सेपरेशन अलग से 1776 में डेफिनेशन देख करके अलग से डेफिनेशन दी प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, वेल्थ डेफिनेशन दी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को अलग से सेपरेट बनाया इन 1776 प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सबसे पहले इन 1776 में इकोनॉमिक्स को सेपरेट किया और बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes wealth of nations, causes of wealth of nations में इसने अर्थशास्त्र की एक डेफिनेशन प्रस्तुत की जिसे वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहते हैं इसको, जिसने 1776 में सबसे पहले सेपरेट किया इसको, और इसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें धन से रिलेटेड आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। धन कहाँ से आता है, धन का प्रयोग कैसे करें जिससे कि देश का विकास हो जाए। तो इसने अपनी डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इसने अर्थशास्त्र में केवल मटेरियल गुड्स को माना है। मटेरियल गुड्स जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जिनका रूप रंग आकार होता है, जैसे हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि, उनको धन मानना है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। यह धन का विज्ञान है, धन के द्वारा एडजस्टमेंट होता है। कि इसने धन को ज़्यादा स्टडी की, धन का ही मेन महत्व दिया इसने, और मटेरियल गुड्स को मानना है इसने, और अर्थ मानव को मानना है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इकोनॉमिक्स में हम सब अध्ययन करते हैं। फिर इसकी क्रिटिक्स हुई आगे, कई अर्थशास्त्रियों ने इसके, कई विद्वानों ने इसे दाल रोटी का विज्ञान कहा, कई इसने दुखदायी विज्ञान कहा, कई इसने प्रोफेसर मॉरिस ने इसे बास्टर्ड साइंस कहकर भी संबोधित किया कि इसने धन को ज़्यादा उठा दिया, धन को विशेष महत्व दिया है। फिर उसके बाद डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक बुक लिख करके परिभाषा, शास्त्र की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की, जिसे वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जानता है। वेलफेयर डेफिनेशन, कल्याण संबंधी परिभाषा दी 1890 में। इसने कहा कि अर्थशास्त्र में उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे लोगों का कल्याण होता रहे। मनुष्य अपना धन का प्रयोग तभी वहीं करता है जहां पर उसको धन ज़्यादा, कल्याण ज़्यादा मिलता रहे। कल्याण से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसने स्टेबल किया है। पहले का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंध रखने वाले मानव जाति का अध्ययन करता है। इसने कल्याण को विशेष महत्व दिया था। फिर इसकी भी आलोचना हुई, इसकी भी क्रिटिक्स हुई कि इसने ज़्यादा कल्याण को लिया है। कल्याण का मेजरमेंट करना आसान काम नहीं है। हम मार्केट में जाए कि कौन सी वस्तु साधारण, कौन से मार्केट साधारण है, कौन सा मार्केट असाधारण है, केवल ऑर्डिनरी बिजनेस को इसने शामिल किया है। तो इसलिए इसकी भी डेफिनेशन नहीं आगे कामयाब हुई। और आगे चल कर के इन 1932 प्रोफेसर
प्रोफेसर रोगिन्स ने परिभाषा दी स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इसने अपनी बुक लिखी इन 1932 में। उस बुक में इसने बताया कि भी इकोनॉमिक्स एक वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करके मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है, सीमित साधनों को उनमें यूज करके और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे करके पूरी करता है। और ये भी डेफिनेशन काफ़ी ठीक है, ये एक वैज्ञानिक डेफिनेशन है। और उसके बाद प्रोफेसर सैमुअल्सन ने डेफिनेशन दी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, प्रोफेसर सैमुअल्सन, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र की एक विकास केंद्रित परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें केवल कल्याण से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जिसमें मनुष्य उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसमें कल्याण से उसका संबंध हो। तो ये डेफिनेशन दी गई, 4-5 डेफिनेशन दी गई है और सटीक या बढ़िया डेफिनेशन नहीं साबित हुई। इसलिए बारबरा बूटर ने ठीक ही कहा, जहाँ कहीं भी 6 अर्थशास्त्री खड़े होते हैं वहाँ 7 मत हो जाते हैं। बहन